राधे राधे। मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो हम प्रभु जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, जो भी कोई व्यक्ति इस ब्लॉग को देख रहा हो, जो भी कोई हमारा सब्सक्राइबर हो या जो भी कोई व्यक्ति नया हमारी फैमिली से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, प्रभु जी आप उन सभी व्यक्तियों को लक्ष्मीवान रखना, कीर्तिवान रखना, उनके घर धन धान्य से भरे रहे, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। पूरे वीडियो में कुछ भी पार्ट आपको आज अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। भगवान ने बहुत ही सुंदर सृष्टि की रचना करी है, परंतु बिना स्त्रियों के इस सृष्टि का चल पाना, वंश वृद्धि हो पाना नामुमकिन है। हमारे जो शास्त्र हैं उसमें स्त्री को महालक्ष्मी का रूप दिया गया है और हमें हमेशा ही उसको महालक्ष्मी के रूप में ही मानना चाहिए। हमारे घरों में स्त्रियां हैं, जैसे हमारी बहन है, बेटी है, हमारी माता जी है, हमारी पत्नी है, वो हमारे सारे घर के काम को, हमारे घर की सारी चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्था पूर्ण तरीके से निभाती हैं। तो हमें मानना चाहिए कि स्त्रियों का हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्त्रियां भी कुछ गलतियां कर जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी समझ नहीं आता कि घर के अंदर क्लेश क्यों होता है, धन क्यों नहीं उनके पास रुक पाता, या जो भी वो काम करती हैं वो ढंग से क्यों नहीं हो पाता है और उनका स्वास्थ्य क्यों खराब रहता है। तो आज हम स्त्रियों की वो 10 गलतियों के बारे में आपको बताएंगे। आप उन्हें एंड तक पूरा देखिएगा और वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एक नॉर्मल आदमी होता है वो भी नहीं समझ पाता है कि इन चीजों से क्या नुकसान होता है और क्या इन चीजों का फायदा भी हो सकता है। कुंवारी लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं, वो अपनी कुछ गलतियां कर जाते हैं जिनसे उनके विवाह वगैरह में भी आगे दिक्कत आती है। हमने जैसे पिछले अपने ब्लॉग के अंदर बताया था कि पुरुष भी है वो कुछ गलतियां करती हैं, तो जिन लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा तो उसको भी वो देखें, तो उससे भी उन्हें समझ आएगा कि छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं हमारे जीवन के अंदर कितनी उलट पलट कर देती हैं। अगर हम शुरुआत करें आज की पहली गलती से, तो वो है कि जो भी महिलाएं या स्त्रियां सूर्योदय के बाद तक सोती रहती हैं, मतलब देर तक सो के उठती हैं और बिना ही कोई पूजा पाठ नहीं करती हैं, बिना स्नान किए झूठे मुंह भोजन कर लेती हैं, नाश्ता कर लेती हैं, तो हमारे शास्त्रों में ये चीज एक बहुत बड़ी मतलब गलत बताई गई है और बताया गया है कि ऐसी स्त्रियां हमेशा ही, उनके घर में हमेशा ही दरिद्रता रहती है। जो भी महिलाएं ये गलती ये करती हैं। अगर हम बात करें दूसरी गलती की, तो वह गलती है कि जो भी कोई महिलाएं या स्त्रियां बिना स्नान किए, बिना नहाए धोए अपने चौके में चली जाती हैं, भोजन वगैरह की व्यवस्था करने लगती हैं, भोजन बनाने लगती हैं, तो उनके घर में कहते हैं कभी भी अन्नपूर्णा माता का वास नहीं होता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप पहला भोजन बनाने जाएं तो भगवान श्री गणेश का नाम लें और बिना स्नान किए अपनी रसोई में आप कभी भी कोई भोजन वगैरह ना बनाएं। अगर हम बात करें आज की तीसरी गलती की, तो अक्सर ये हमने देखा है और मतलब काफी ये शास्त्रों में भी ये चीज वर्णित है कि जो महिलाएं भोजन बनाते बनाते बीच में उसे झूठा करती हैं, उसका स्वाद चख के देखती हैं या उस भोजन में मतलब उसको चेक करती हैं, तो ये भी बहुत गलत बताया गया है। शास्त्रों में कहते हैं ऐसे घर में भी हमेशा कलह कलेश का वातावरण बना रहता है। देखिए, जिनके घर में लड्डू गोपाल है वो तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें टाइम के टाइम हर भोजन का भोग लगाना होता है। परंतु फिर भी अगर आपने घर में लड्डू गोपाल जी नहीं भी बिठाए हुए, तब भी आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है कि बनते हुए भोजन को आपने कभी भी झूठा नहीं करना है। अगर हम बात करें चौथी गलती की, तो जिस घर के अंदर साफ सुथरा नहीं रहता या जो स्त्री अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखती, उस घर के अंदर भी महालक्ष्मी का कभी भी वास नहीं रहता। अगर हम बात करें पांचवी गलती की, तो कुछ महिलाएं हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करती, तो इस चीज से भी महालक्ष्मी हमेशा रूठ के रहती है और उस घर के अंदर भी महालक्ष्मी का वास नहीं रहता। या आप कटु वचन या गलत वचन किसी को बोलते हो तो उससे भी उस घर के अंदर नुकसान होता है। अगर हम बात करें अपनी छठी गलती की, तो जो महिलाएं रसोई में से या रसोई भंडार के अंदर से अपने पितरों के लिए थाली नहीं निकालती हैं, जो दान वगैरह नहीं, अन्नदान नहीं करती हैं, या जो गाय की पहली रोटी घर के अंदर नहीं बनाती हैं, उस घर के अंदर भी हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। अगर हम बात करें आज की सातवीं गलती की, तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी कोई महिलाएं दोपहर के वक्त सोती हैं, विश्राम करती हैं, या शाम के वक्त जब गोधूली बेला होती है, जो वक्त होता है पूजा पाठ का वक्त होता है, उस समय सोती हैं या आलसी रहती हैं उस समय पे, तो ऐसे घर में भी हमेशा बरकत उनकी खत्म हो जाती है और ऐसी महिलाएं अधिकतर रोगी भी हो जाती हैं। बात करें अगर हम आठवीं गलती की, तो जो भी कोई महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन बाल धोती हैं, घर के कपड़े धोती हैं, उस दिन नाखून काटती हैं, तो ऐसे भी घर में हमेशा दरिद्रता रहती है। देखिए, मैं आपका 2 मिनट का टाइम लेके एक चीज बता दूं कि जो गुरु ग्रह बृहस्पति होते हैं वो पति का और पुत्र संतान का कारक होते हैं। तो जो भी कोई महिलाएं ऐसा कार्य करती हैं तो उनके गुरु ग्रह बृहस्पति बहुत कमजोर हो जाते हैं और अधिकतर अगर ऐसा घर में होता है तो उनके पुत्र होते हैं या पति होते हैं वो हमेशा पीड़ा की स्थितियों में रहते हैं और उनको उन्नति और तरक्की नहीं मिल पाती।
अगर हम बात करें अपनी 9वीं गलती की, तो जो भी स्त्रियां रात को जो जूठे बर्तन होती हैं उन्हें छोड़ देती हैं, उन्हें साफ नहीं करती हैं, उस घर में भी महालक्ष्मी का वास नहीं होता। हाँ, अगर आप नई बर्तनों को धो सकते हैं तो उसके अंदर जो जूठन होती है कम से कम आप उसको ही निकाल के बाहर रख देंगे तो उससे भी आपको बरकत मिलेगी। अगर हम बात करें आज की अंतिम और 10वीं गलती की, तो कहते हैं जो भी कोई महिलाएं अपना श्रृंगार का सामान दूसरी महिलाओं को देती हैं, जैसे कोई चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, अपना सिंदूर हो गया, तो उनका भी वैवाहिक जीवन हमेशा खराब रहता है। इससे शुक्र ग्रह बहुत पीड़ित होता है। और जो भी अगर आप कुंवारी कन्याएं कोई है, वो अपने वस्त्र इत्यादि अगर दूसरी महिलाओं को अपने पहनने के लिए देती हैं, तो उनका भी शुक्र ग्रह बहुत खराब हो जाता है और उनके शादी विवाह में बहुत देरी हो जाती है। तो आपने कभी भी अपना श्रृंगार का सामान और वस्त्र किसी को नहीं देने। साथ ही एक बात और करें, जो भी कोई महिलाएं टूटी कंघी का इस्तेमाल करती हैं, उससे अपने केश वगैरह अपने काटती हैं, तो शास्त्रों में ये भी चीज बहुत दरिद्रता की निशानी बताई गई है। तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है। तो आशा करते हैं, अगर देखिए आप ये गलतियां नहीं करते, हो सकता है आपके घर परिवार में कोई ये गलतियां करता हो, तो आप उनके साथ जरूर ये चीज शेयर कीजिए, जिससे उनके घर भी धन धान्य से भरे रहें और वो भी महिलाएं अपनी गलतियां सुधार सकें। आज के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।